सो हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासेस का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझा था। ठीक है गाइस, क्लास का एग्जांपल भी लेके समझाया था, है ना। ठीक है, तो क्लासेस बस समझाया था मैंने कि कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर होती है ना, डेटा टाइप्स होती है कुछ भी, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस रहता है क्लास का। ठीक है, और मैंने इनकैप्सुलेशन टर्म्स बताई थी, सॉरी गाइस, ना इनकैप्सुलेशन टर्म्स बताई थी कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इस टर्म का मीनिंग समझाया था अच्छी तरह, अब्स्ट्रैक्शन बताया था अच्छी तरह। ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बेसिक बेसिक बता दिए। और आगे जो जैसे इनकी नीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अच्छी तरह बताते जाऊंगा। लेकिन एक चीज जो है रह गई थी, वो क्या है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी एक, है ना। वो क्या आता है कि अपने क्लास और स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन इसे लेकिन आपकी थ्योरी वाली अगर एग्जाम है तो उसमें तो ज्यादा ही पूछेंगे गाइड। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना है, ये देखिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड क्लास। ठीक है, तो अपन को ये क्वेश्चन का आंसर करना है, इधर लिख देंगे। चलो अपन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इधर लिख देंगे अपन क्लास। ये इंटरव्यू में तो क्या पता इतना लल्लू मतलब छोटा क्वेश्चन पूछते होंगे वो तो, लेकिन ऐसे थ्योरेटिकल एग्जाम में या फिर अपने अगर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे कॉलेज में, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे टीचर, है ना, क्योंकि उतनी इतने ही पूछते हैं वो, है ना। ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो उनको खुद भी नहीं आते। तो स्ट्रक्चर का वो क्या होता है कि भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो मैंने मतलब सब कुछ डिफरेंस है, आपको अब तो थ्योरी लिख के बता रहा हूँ मैं, लेकिन समझाता तो हुआ भी चलूंगा। लेकिन जो मेन चीज है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, वो गलत बात है, क्योंकि मैंने पहले पूरा अच्छी तरह बताया है इसे। ठीक है, क्लास में दोनों बता दिया है, इसमें सिर्फ मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है कि भाई अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जब डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, अपन को स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाने की टाइम है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे भी क्या है, अपन को स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है ना, कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। प्लस फिर क्या लिखेंगे अपन, स्ट्रक्चर का नेम, जैसे स्ट्रक्चर नेम, है ना, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है अपना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का फॉर्मेट, है ना। लेकिन क्लास का क्या होता है कि भाई क्लास कीवर्ड तो आता है, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे, इधर लिख देता हूँ डिक्लेरेशन या फिर क्रिएशन, है ना। तो क्लास को अपन डिक्लेयर करते हैं ना, जब क्लास कीवर्ड आता है वो क्लास नेम आता है। ठीक है, लेकिन जो अपना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या आता है, अपना क्लास कीवर्ड नहीं आता, कीवर्ड नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, क्लास नेम। मैंने मान लिया क्लास नेम, क्लास का नेम क्या है, CLS नेम, है ना, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि भाई एक तो अपन स्ट्रक्चर को, मतलब मेन डिफरेंस तो ये है नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी, है ना, कि अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे स्ट्रक्चर के पे, और इसके टाइम पे अपन क्या है कि क्लास कीवर्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद करने की एक छोटी सी चीज है। इसके अलावा मेन चीज क्या है कि भाई स्ट्रक्चर है, उसमें अपन फंक्शन डिफाइन डिक्लेयर या डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिक्लेयर और डिफाइन। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, फंक्शन बना सकते हैं, और डिफाइन यानी फंक्शन के अंदर का कोड भी लिख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अपन दोनों काम ही नहीं कर सकते इसके अंदर, कि भाई फंक्शन बना ही नहीं सकते, कैन नॉट क्रिएट फंक्शन इनसाइड स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर के अंदर अपन फंक्शन नहीं बना सकते, लेकिन क्रिएट कैन क्रिएट फंक्शन इनसाइड क्लास। अब ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप सोचे हो सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ मैं,
है ना? क्योंकि आपको पता होगा ये तो कि भाई स्ट्रक्चर में अपन फंक्शन नहीं बना सकते और क्लास में अपन फंक्शन भी बना सकते हैं। ऐसे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स के साथ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन इधर क्या बना सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स। ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस ये हो गया मेन, है ना? और ये मेन डिफरेंस है। अब क्या है, अपन इस पे एक्सेस स्पेसिफायर्स, जैसे कि पब्लिक, है ना, प्राइवेट, प्राइवेट और प्रोटेक्ट, है ना? मतलब कैन नॉट सेट, है ना, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के लिए फिर मेंबर, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर है उसके लिए अपन क्या है, एक्सेसिबिलिटी, इन्हें बोलते हैं एक्सेसिव, ओ, एक्सेस स्पेसिफायर, कि मतलब एक्सेसिबिलिटी इनकी अलग अलग जगह पे होती है, कि जैसे मैंने बताया था कि भाई प्राइवेट कहीं से भी एक्सेसिबल है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई, ये कहीं से भी एक्सेसिबल है। और प्राइवेट की क्या हो गई, नहीं पब्लिक कहीं से भी एक्सेसिबल है, प्राइवेट की क्या हो गई, विद इन क्लास हो गई, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी हो गई। और प्रोटेक्टेड क्या हो गई, विद इन क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है। तो ये एक्सेसिबिलिटी हो गई। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं इधर, इधर क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, कैन सेट, इधर कैंट है ना, कैन नॉट, कांट, कांट नॉट सेट एक्सेसिबिलिटी ना, और कैन सेट एक्सेस स्पेसिफायर ऑन वेरिएबल मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ क्लास। ठीक है। अपन क्लास के वेरिएबल्स पे क्या है, एक्सेसिबिलिटी सेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा लोचा है नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और जैसे कि अब ऐसे मैं बताऊं कि भाई ये ऐसे ऐसे कि मतलब जैसे कि इनकी इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है ना? तो ये भी इनकैप्सुलेशन, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कलेक्शंस ऑफ मेंबर, मतलब कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में अपन क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट वो मेंबर्स रहते हैं ना, मेंबर्स को कंबाइन कर देते हैं, जैसे ये मेंबर बने क्लास फंक्शन स्ट्रक्चर का, उनको अपन ने ऑब्जेक्ट की मदद से, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एस ऑब्जेक्ट है वो इसको रेफर कर रहा है, तो ये क्या हुआ है, अपने कंबाइन हो गए। तो इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन इसके अंदर भी सपोर्ट है, इसके अंदर भी सपोर्ट है। और इसके अंदर क्या होता है, अब ऐसे, लेकिन अपन कह नहीं सकते ना, क्योंकि गाइस इसके अंदर ये कुछ जैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स के फीचर ही नहीं है ना? तो एक तो इसका एक फीचर कम के कौन सा हो गया, अब्स्ट्रक्शन वाला, है ना, कि अनरिलेवेंट डिटेल को हाइड करने का। और इसके अंदर अब्स्ट्रक्शन है ना, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस है ना, जो मेन डिफरेंस है ना, ये ऊपर वाले चार है, क्योंकि अगर आप इन्हें भी गिनोगे तो कोई मतलब नहीं निकला ना भाई, उसके उसके अंदर कमी थी जब तो ये आई है। अब आप उसकी कमी को मत गिनो, सिर्फ उसकी अच्छाइयों को गिनो। ठीक है, कि भाई इसकी अच्छाई ये है। ठीक है, अच्छाई तो खैर नहीं है इसकी कुछ भी, लेकिन फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्जन नहीं था अगर सोच के चलो, तो अगर यही नहीं आता तो शायद ही ये कैसे आ पाते। ठीक है। तो बस ये है मेन डिफरेंस क्लास और स्ट्रक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे और उसके कंसेप्ट। ठीक है।